तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 6 फरवरी को एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, एकादशी हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो आखिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे आपकी कोई ऐसी पुरानी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की होती है, जितनी मान्यता प्रदोष के व्रत की होती है, उतनी ही मान्यता एकादशी की भी होती है। जो कोई भी व्यक्ति जिसकी कभी मनोकामना पूरी नहीं हुई, वो एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो आखिर कौन कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव से प्रश्न किए थे, तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए एकादशी के दिन के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने किए और फिर से गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए एकादशी के उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर ही दी। तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल, जिसको हम लोग श्रीफल भी बोलते हैं। नारियल ले लिया। अब नारियल कच्चा लेना है कि पका, यही आपके मन में सवाल होगा। तो नारियल आपको पका लेना है, साबुत लेना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, वो आपको नारियल लेना है। नारियल आपने ले लिया। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक सफेद कपड़ा लेना है। ठीक, सफेद कपड़ा भी आपने ले लिया, एक नारियल ले ली। सफेद कपड़ा जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं, सेम टू सेम वैसे ही कपड़ा लेना है। आपने एक नारियल ले लिया, एक सफेद कपड़ा ले लिया और आप पहुंच गए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, उस सफेद कपड़े में आपको उस नारियल को बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। ठीक, अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि दक्षिण और उत्तर में क्या फर्क है। हम हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होते हैं। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये आपको जो नारियल है आपको अर्पित कर देना और अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन ये उपाय करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। जो हमारा अगला उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, ये धन प्राप्ति का है। इसमें चाहिए आपको 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ठीक, क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। जो 1 लोटा जल है वो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ क्या है, उसमें आपका घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपने जो 7 बेल पत्र लिया, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया और 3 बूंद गंगा जल उसी लोटे में डाल के पहुंच गए शिव मंदिर। अब देखिए, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी के 2 पैर आगे के होते हैं, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है आपको उसमें अर्पित करना है एक नाम लेके। नंदी का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके ये जो जल है अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी धन की मनोकामना जो कि आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही, केवल और केवल ये नंदीश्वर महादेव का ये उपाय एकादशी के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव पास रूप से लिख दें।